बच्चे अब दोबारा से चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिखिए, पहले रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी, रिकॉर्डिंग मैंने अभी ऑन की है। प्लीज राइट डाउन योर अटेंडेंस इन चैट बॉक्स। ओके मैम। अब वॉइस प्रॉपर्ली ऑडिबल है सभी को? यस मैम। ओके, हम लोगों का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था दैट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने सीआरओ, सिग्नल जनरेटर, मल्टीमीटर और रेगुलेटेड पावर सप्लाई की बात की थी। वो सबका प्रैक्टिकल तैयार है, एक्सपेरिमेंट तैयार है, लिख लिया हुआ सब लोगों ने? यस मैम, अपनी लिख लिया। फाइल साथ के साथ बनाई जानी है, जो जो प्रैक्टिकल डन हो ही जा रहा है साथ के साथ अपनी असाइनमेंट बना लेनी है। आप लोगों की बुक की बैक साइड ये विजिबल है सब लोगों को जो मैं शो कर रही हूँ, ठीक है? ये आप लोगों की बुक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 गिवन है यहाँ पर प्रॉपरली। अगर आपको करना, इन्होंने यहाँ पर वोल्ट मीटर, एम मीटर के बारे में भी एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, नो नीड टू राइट दिस। यहाँ जब आप थ्योरी स्टार्ट करोगे, जब आप लोग थ्योरी स्टार्ट कर रहे हो तो थ्योरी में सिर्फ हम लोग 4 चीजें डिफाइन कर रहे हैं, 1 2 3 4, और हर एक के सामने उसकी एक पिक, ठीक है? ये वोल्ट मीटर, एम मीटर, वॉट मीटर, ये तीनों लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ लिखना है मल्टीमीटर, सीआरओ, उनके सामने उनका डायग्राम। बाकी 2 चीजें यहाँ पे मेंशन नहीं है, उसका 4 4 5 5 लाइनें नेट से उठा सकते हो। एंड एट द एंड दिस इज प्रोसीजर, दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 1। अब जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किया था, दैट इज वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, या आप लिख सकते हो टू प्लॉट वीआई वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है? इसका मटेरियल एज इट इज गिवन है। जब थ्योरी लिख रहे हो, यहाँ पर जब थ्योरी लिखी आई है, तब हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ एक चीज गिवन है, हम लोगों ने क्या करना है, थ्योरी को ध्यान से सुन रहे हैं सभी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने थ्योरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, जैसे मैंने आप लोगों को लिखाया। अब हम लोगों ने पीएन जंक्शन में क्या किया है कि 2 तरह की बायसिंग है, तो हम लोगों ने इसको डिवाइड करना है यहाँ पे कि ये चीज आप मटेरियल लिख दोगे यहाँ से यहाँ तक, प्रैक्टिकल डायोड तक कि डायोड है क्या, उसके 2 टर्मिनल्स हैं, एक टर्मिनल का नाम एनोड है और एक का कैथोड है, ठीक है? करंट फ्लो हो रहा है इसमें, ठीक है जी? अब ये चीज करके सिंबल बना के उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग, ठीक है जी? फॉरवर्ड का मटेरियल 4 5 लाइनें जस्ट इतनी जो मैंने लिखवाया, पी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, एन इज कनेक्टेड टू, उसका डायग्राम पर्टिकुलर वही बना दो, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है जो बुक में बना हुआ है। यहाँ से सिर्फ आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव उठाना है, एपरेटस उठाना है, इक्विपमेंट या एपरेटस। सर्किट डायग्राम यहाँ से नहीं बनाना, सभी ध्यान से सुन लो, सर्किट डायग्राम यहाँ से नहीं बनाना। नेक्स्ट, जब थ्योरी स्टार्ट करोगे, थ्योरी में पीएन जंक्शन के बारे में थोड़ा सा मटेरियल देके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीएन जंक्शन, ठीक है? या देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायसिंग इन पीएन जंक्शन, और वो बायसिंग कौन सी है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। देन यू हैव टू स्टार्ट द मटेरियल ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग, उसकी 4 5 लाइंस लिख के कि उसमें वो कह क्या रहा है, इसमें कंडक्शन हो रही है, उसके सामने उसका डायग्राम, उसका डायग्राम हम लोगों ने पहले बनाया हुआ है, दिस। इसकी मैंने पिक भेजी हुई है जगमीत ग्रुप में।
भाई कोई जाना माइक ऑन करके बोल दो, इसकी पिक भेजी हुई है ग्रुप में। नो वन। नो मैम। भेजी हुई है मैम। भेजी हुई। ओके ठीक है, इसका ये डायग्राम आप लोग बनाओगे, सामने इसकी थ्योरी लिख दोगे, ठीक है जी। देन सेकंड पार्ट इज रिवर्स बायस। रिवर्स बायस की थ्योरी लिखोगे, ठीक है, थोड़ी सी 5-6 लाइनें, और उसके सामने उसका डायग्राम बना दोगे। लास्ट में जो प्रोसीजर है वो यहाँ से उठा सकते हो, ठीक है। रीडिंग्स मैं आप लोगों को भेजूंगी, मुझे एक्चुअली बुक नहीं मिल रही है पुरानी, ठीक है, जिसमें कुछ मटेरियल पेंडिंग था या जो कुछ लिखा हुआ था, एक पुरानी फाइल हम लोग रख लेते हैं अपने पास, ठीक है। अगर वो फाइल मुझे मिल जाती है तो मैं उसकी रीडिंग्स लेके आप लोगों को सेंड कर दूंगी। तो फॉर द टाइमिंग आप लोगों ने अपना थ्योरी मटेरियल जो है वो तैयार कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट मैम प्रैक्टिकल डायोड के बाद कर्व प्लॉटेड वगैरह नहीं लिखना, क्या जी? सीधा फॉरवर्ड। मैम जो प्रैक्टिकल डायोड है उसके बाद कर्व प्लॉटेड नहीं बिटवीन नहीं, वोल्टेज जरूरत अक्रॉस, नहीं है, जरूरत नहीं है। सीधा सिर्फ फॉरवर्ड बायसिंग। सीधा बाइसिंग के बारे में स्टार्ट कर दो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बाइसिंग। पीएन जंक्शन डायोड की बाइसिंग दो तरह की है, फॉरवर्ड और रिवर्स का। थोड़ा थोड़ा सा मटेरियल देके 5-5, 6-6, 7-7 लाइनें, जितना आपको रेलेवेंट लग रहा है वहां पे लिखना। उसके सामने उन दोनों के डायग्राम्स बना दो वहां पर, ठीक है। जी मैम। जब फॉरवर्ड का लिखोगे, ये फॉरवर्ड का लिख रहे हो एक साइड पे, उसके सामने उसका डायग्राम बना, उसके नीचे थोड़ी सी जगह जरूर छोड़ देनी है कि फॉरवर्ड की रीडिंग्स कल को मैं आप लोगों को देती हूँ तो फॉरवर्ड की रीडिंग्स वहां पे लिख सकूं, ठीक है। अभी वहां बनाने की जरूरत नहीं है, जब मैं रीडिंग्स दे दूंगी आप लोगों को, अगर मुझे फाइंड आउट हो गई तो आप लोग वहां पर लिख लेना। ऐसे ही रिवर्स का जब नेक्स्ट लिखोगे तो रिवर्स के सामने रिवर्स का डायग्राम बनाने के बाद नीचे थोड़ी सी जगह जरूर छोड़ देनी है, ताकि 4-5 हम लोग रीडिंग्स उसकी जरूर लिख सकें, ठीक है। ओके नेक्स्ट है आप लोगों का हाफ वेव रेक्टिफायर, जो कि हम लोगों ने कल किया था, ठीक है। बुक में आप लोगों का जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 4th एंड 5th, 4th में आप लोगों के हाफ वेव रेक्टिफायर गिवन है, जो कि हमारा अब एक्सपेरिमेंट नंबर है 3। नोट कर लो। अब जो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 हम लोगों ने किया, हम लोगों ने क्या किया, रेक्टिफायर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, मतलब 2 एक्सपेरिमेंट्स में वो डिवाइड हो गया। एक्सपेरिमेंट नंबर 3rd इज हाफ वेव रेक्टिफायर, एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 4th जो कि एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है, फुल वेव रेक्टिफायर। बुक मैम का कौन सा एक्सपेरिमेंट है फुल वेव वाला? बुक का चौथा और 5वां। बुक का जो चौथा एक्सपेरिमेंट है वो हम लोगों का तीसरा एक्सपेरिमेंट है, हाफ वेव रेक्टिफायर। बुक को देखोगे तो बच्चे पता लग जाएगा, अगर आप लोगों ने बुक्स खरीदी हुई है तो। ये देखिए, दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर। ये आपकी बुक का एक्सपेरिमेंट नंबर 4th है, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज 3rd, ठीक है। इसका डायग्राम भी बना हुआ है, इसकी वेव शेप भी बनी हुई है, कि इसकी जब वेव शेप है वो कैसे आनी है, कॉन्टिन्यूस वेव शेप नहीं आनी। दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट। एक बार एक डायोड काम कर रहा है, दूसरी बार नेगेटिविटी में काम नहीं कर रहा, देन पॉजिटिव में काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आज जो हम लोगों ने करना है दैट इज दिस एक्सपेरिमेंट नंबर, जो बुक का 5वां है वो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर है 4, दैट इज फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव जो बुक में यहाँ पे गिवन है, दिस इज ओनली ब्रिज वेव रेक्टिफायर, जो यहाँ बना हुआ है, ठीक है। आप चाहे मटेरियल यही लिख लेना, कोई इशू नहीं है, समझा मैं आप लोगों को दोनों देती हूँ, क्योंकि हम लोगों की जो क्लास की जो थ्योरी है उसमें दोनों काम आएंगे। प्रैक्टिकल में चाहे आप रिटर्न मटेरियल यही दे लो, उसका कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है जी। क्लियर हो गया सबको? रिटर्न मटेरियल क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, नाउ से दिस।
डायग्राम विजिबल है सबको? यस मैम। अब देखिए, ये डायग्राम कहता है कि हमने इसमें 2 डायोड्स लगा दिए। ठीक है, अब 2 डायोड्स कौन से हैं? सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, अपने सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन किया था। पिछले वाले में भी ऐसे किया, इसमें भी ऐसे ही करना है। सर्किट डायग्राम की एक्सप्लेनेशन देनी है। अब सर्किट डायग्राम की एक्सप्लेनेशन क्या है? ये एसी सप्लाई है, दिस इज इनपुट, दिस इज कनेक्टेड टू द प्राइमरी कॉइल्स P1 P2। ठीक है, नेक्स्ट म्यूचुअल इंडक्शन हो रही है। जो सेकेंडरी कॉइल्स हैं, द एंड S1 एंड S2, दीज आर कनेक्टेड टू द 2 डायोड्स। S1 is connected to D1 and S2 is connected to D2। हम लोगों ने इसमें 2 डायोड्स ले लिए और एक लगा है यहाँ पर RL, that is load resistance, that is connected to the diodes। The output signal is obtained across RL, this one। ठीक है, अब ये सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन हो गया। करने का मेथड वही है, जैसे हम लोगों ने हाफ वेव किया है वैसे ही हम लोग फुल वेव का लिख रहे हैं। नाउ सेकंड थिंग, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आपकी मर्जी है, आप लोग फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग के बारे में पहले देना है या बाद में देना है। वो मटेरियल ऐड अप करना ही करना है हर एक में, क्योंकि उससे क्या है, हमारी जो 10 मार्क्स की थ्योरी है वो एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले क्या कर रहे हो, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द बैटरी। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल काम कर रहा है। पॉजिटिव हाफ कहता है S1 को क्या दे दिया हम लोगों ने अपने सिग्नल्स को क्या दे देना है, सिंबल्स असाइन कर देने हैं। हम लोगों ने वहां पे लिखना है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम लोग एंड P1 को कौन सा सिंबल दे रहे हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। बच्चे मेरे को बस इतना बता दो, आप लोगों को ये नोटबुक क्लियर है, डायग्राम प्रॉपरली क्लियर है, दिख रहा है ना प्रॉपरली सबको? यस मैम। ओके, ये 2 डायोड्स लगे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चलेगा तब मैंने आपको बताया कि S1 को चुप करके पॉजिटिव कर दो, उसके जो अल्टरनेटिव जो सिंबल्स हैं वो सारे ऑपोजिट हो जाएंगे। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चला तब हम लोगों ने क्या किया, S1 को कर दिया पॉजिटिव। जब S1 पॉजिटिव हो गया तो S2 नेगेटिव हो जाएगा। अब P is connected to positive terminal of the battery, ये इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब कंडक्शन हो रही है, इसमें D1 कंडक्ट कर रहा है। P is connected to negative terminal of the battery, this one। यहाँ पर कंडक्शन नहीं हो रही, D2 doesn't conduct, बट कंडक्शन एक करके तो हो रही है ना, एक बार कंडक्शन हो गई, ये चीज, ये D1 करके एक बार कंडक्शन हो गई। ठीक है, यहाँ पर सिंबल्स P1 नेगेटिव हो गया, P2 पॉजिटिव हो गया। देखो ऑपोजिट सिंबल्स। अब हम लोगों ने पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या लिखना है, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द एसी सिग्नल द एंड P1 of the primary coils become negative and P2 becomes positive. Due to the induction, the end S1 becomes positive and S2 becomes negative. So this makes the diode D1 forward biased। अब D1 क्या हो गया, फॉरवर्ड में काम कर रहा है, एंड D2 is reverse biased। क्लियर हुआ? इतनी चीज क्लियर हुई? यस मैम।
ठीक है, अब वो सेकंड केस कहता है, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बनाओगे, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द बैटरी। नेगेटिव हाफ साइकिल में आप लोग इनके सिंबल्स को उल्टा कर दोगे, इसको पॉजिटिव कर दो, इसको नेगेटिव कर दो, इसके सामने वाला अल्टरनेटिव सिंबल पॉजिटिव हो जाएगा, इसके सामने वाला सिंबल नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बना, P is connected हाँ to, ऊपर। P is connect, क्या बचे, हाँ अब ऊपर वाला रिवर्स हो जाएगा, नीचे वेरी गुड वेरी गुड। अब P को नेगेटिव के साथ कनेक्टेड कर दिया, ऑब्वियसली बात है व्हेन P इज कनेक्टेड टू नेगेटिव तो ये रिवर्स की कंडीशन चली जाती है। अब इसमें कंडक्शन नहीं हो रही, अब वो कहता है जो D1 है वो कंडक्ट नहीं कर रहा, मतलब कि वो अब रिवर्स की कंडीशन में चला गया। P is connected to पॉजिटिव, अब S2 के साथ वो पॉजिटिव पॉजिटिव मिल गए तो मतलब इसमें कंडक्शन हो रही है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये फॉरवर्ड बायस की तरह काम कर रहा है। तो D2 में कंडक्शन हो रही है और ये फॉरवर्ड में काम कर रहा है। ठीक है जी, अब यस हम लोग मैम। इसमें सेम एज इट इज जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा वही मटेरियल हम लोग उल्टा डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, when negative half cycle of the input AC signal passes through the primary coil of the transformer, the end P1 becomes positive and P2 becomes negative. Due to the induction, the end S1 becomes negative and S2 becomes positive. So the diode D1 doesn't conduct and it is the case of reverse bias. But in this whole connection, D2 conducts, it is forward biased. ये केस आ गया। अब यहाँ पर फिर से कंडक्शन हो रही है, बट वो किसके थ्रू हो रही है, D2 के थ्रू, बट कंडक्शन तो हो रही है ना, पूरा का पूरा जो सर्किट है वो कंडक्ट तो कर रहा है ना एक बार में, चाहे वो D1 के थ्रू कर रहा है चाहे वो D2 के थ्रू कर रहा है। तो आगे आप लोगों ने एक लाइन ऐड कर देनी है जो आप लोगों को कल लिखवाई गई थी कि इसी तरह से हम लोग एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव वेव शेप आती रहती है। ठीक है, तो एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए चलता है वो, एक बार नेगेटिव हाफ के लिए चलता है। ठीक है, तो मेरे पास कॉन्टिन्यूस वेव शेप आती जाएगी। दिस इज फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ पर आप लोग फोर्थ पैराग्राफ फॉरवर्ड, अगर आपने पहले बताना है पहले भी बता सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप लोगों ने बाद में बताना है। आप लोग यहाँ पर सर्किट डायग्राम बनाने के बाद भी फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग लिख सकते हो इफ यू हैव टाइम। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास इसी चीज को लिख के ही मटेरियल काफी बन गया है तो इसी में ही थोड़ा थोड़ा मटेरियल ऐड कर दो कि फॉरवर्ड का केस क्या है। यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग, हर रोज एक ही चीज रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, forward biasing when P is connected to positive and N is connected to negative. ठीक है, जितने भी सेम चार्जेस हैं they repel। ठीक है, जिसके करके जंक्शन का साइज रिड्यूस और यहाँ पर चार्ज कैरियर्स एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हैं तो करंट फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट, रिवर्स बायसिंग when P is connected to negative and N is connected to positive, opposite charges हैं, attract करेंगे, attract करने की वजह से जितने भी चार्ज कैरियर्स हैं वो बाहर की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे, move far away from the junction, जिसके करके जो हमारी जंक्शन का साइज है वो enlarge हो जाएगा या it widens the PN junction। ठीक है, जिस करके चार्ज कैरियर्स मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नहीं मूव कर पाएंगे तो मतलब वो इंसुलेटर्स का केस भी कहलाता है, इट बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर, कि वहां पर कंडक्शन नहीं हो रही। बट देयर आर माइनॉरिटी कैरियर्स, ठीक है, विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स करके जो कुछ करंट फ्लो हो रहा है, दैट करंट इज नोन एज
रिवर्स करंट और लीकेज करंट, ये हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया। नेक्स्ट द लास्ट फिल्टर्स, कल भी समझाया था जब कॉन्टिन्यूस वेव शेप आ रही है मेरे पास, उस कॉन्टिन्यूस वेव शेप को, ये मेरे पास फुली डीसी नहीं है। अब जब मैं आगे फिल्टर्स लगाऊंगी, ये नेक्स्ट में करेंगे हम लोग थ्योरी लेक्चर में, ठीक है। जब हम लोगों का ब्रिज वेव रेक्टिफायर फिनिश हो जाएगा उसके बाद हम लोगों का फिल्टर्स का टॉपिक स्टार्ट होना है। यहाँ पर फॉर द टाइमिंग हम लोग सिर्फ फिल्टर्स के बारे में इतना बता सकते हैं कि फिल्टर्स होते क्या हैं, कि हम लोग अपने पर्टिकुलर सर्किट के आगे, ये मेरे पास फुल वेव शेप आ गई। अब फुल वेव शेप के आगे मैं कुछ ये रिपल्स हैं, ये एसी सप्लाई है, ये डीसी है, मुझे ये चाहिए, मेरे पास ये सप्लाई नहीं आई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फिल्टर्स, हाँ जी, मुझे यहाँ पर फिल्टर्स यूज करने पड़ेंगे जो कि मुझे फुली डीसी सप्लाई दे देगा, जो कि इन रिपल्स को, इन फ्लक्चुएशंस को निकाल देगा, ठीक है। द आउटपुट वोल्टेज इज यूनिडायरेक्शनल बट हैज फ्लक्चुएशंस which are called ripples by using some electronic circuits called filter circuits। कुछ फिल्टर सर्किट्स हम लोग यूज करेंगे जिसकी वजह से वो जितने भी एसी कंपोनेंट्स लेफ्ट रह गए हैं, जितने भी रिपल्स लेफ्ट रह गए हैं हमारे आउटपुट में, वो एलिमिनेट हो जाएंगे और हम लोगों को प्रॉपर डीसी सप्लाई या डीसी वोल्टेज हम लोगों को मिल जाएगी। अब वो जो फिल्टर्स हैं वो दो तरह के हैं हमारे पास, एक है कैपेसिटर और दूसरा है इंडक्टर। थोड़ी देर बाद क्या होगा, हम लोग इनके यूसेज करेंगे तो उससे हमें पता चलता है कि कौन सा फिल्टर हम लोग यूज कर रहे हैं, जिससे नॉर्मल आप लोगों को बता देती हूँ। एक जैसे ये आप लोग ये ले लो कि ये आपका रेक्टिफायर का सर्किट हो गया, बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप एंड पे ऐसे भी बना सकते हो। ये आप लोगों की इनपुट सप्लाई आ रही है, ये इनपुट एसी आ रही है, ये रेक्टिफायर है। इसके आगे आप लोग यहाँ पर कैपेसिटर लगा दो। कैपेसिटर ऑलवेज पैरेलल लगता है, और यहाँ पर चोक लगा दो। जो चोक है वो हमेशा सीरीज में लगती है, ठीक है। यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस दैट इज RL। ठीक है जी, जो कैपेसिटर है वो डीसी को ब्लॉक करता है, और जो कॉइल है वो एसी को ब्लॉक करती है। इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कॉइल को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपेसिटर को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। सी दिस, हम लोग एंड पे जब हम लोगों ने फिल्टर्स के बारे में बता दिया एंड पैराग्राफ में कि फिल्टर्स क्यों काम आते हैं, कि मेरे पास ये वेव शेप आ गई फुल वेव रेक्टिफायर में। अब धीरे धीरे जब मैं पर्टिकुलर फिल्टर को यूज करूंगी तो वो जितने भी एसी कंपोनेंट्स लेफ्ट हैं उनको धीरे धीरे करके निकालता जाएगा। इसको बनाना है तो बना सकते हो, या अगर नहीं बनाना चाहते तो मैं आप लोगों को अभी इसकी पिक क्लिक करके ग्रुप में सेंड कर देती हूँ। मैम पिक सेंड कर देना। मैं आप लोगों को इसकी पिक सेंड कर देती हूँ, ताकि जब आप फिल्टर का एंड पे पैराग्राफ लिख रहे हो तो वहां पर फुली रेक्टिफायर का जो डायग्राम बना है उसके आगे भी ये चलेगा ये चीज। या नॉर्मली हम लोग दिखा देते हैं कि इनपुट एसी सप्लाई आ रही है, आगे एक रेक्टिफायर लगा हुआ है। अब वो रेक्टिफायर कौन सा लगा है, वो सेंटर टैप लगा है या वो ब्रिज वेव लगा है, तो हम लोगों ने नॉर्मल एक बॉक्स के शेप में शो कर दिया कि ये रेक्टिफायर लगा है। ये रेक्टिफायर लगा है,
तो ये सेंटर टैप लगा है या ये ब्रिज वेव लगा है, ठीक है। आगे क्या है हमारे पास, यहाँ पर आउटपुट आएगी, ठीक है। आउटपुट आने से पहले जब मेरे पास ये आउटपुट आ चुकी है, यहाँ पर आप ये शो कर सकते हो ये चीज कि यहाँ पर आउटपुट आ चुकी है रेक्टिफाइड वोल्टेज। यहाँ पे शो कर दो, ये इनपुट है, ये रेक्टिफायर है, ये आउटपुट रेक्टिफाइड वोल्टेज आ गई। अब मेरे पास रेक्टिफाइड आउटपुट क्या आई है, दिस वन, ठीक है, जिसमें कि एसी कंपोनेंट्स लेफ्ट हैं विच आर कॉल्ड रिपल्स, विच आर कॉल्ड फ्लक्चुएशंस। तब मुझे आगे दो तरह के कंपोनेंट्स, फिल्टर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज कैपेसिटर एंड वन इज चोक, जिसको आप कॉइल बोलते हो। तो वो हम लोग यूज कर सकते हैं, जो कि हम लोगों को फुल्ली डीसी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। इसको आप इंडक्टर भी बोल सकते हो, इसको आप चोक भी बोल सकते हो, इसको आप कॉइल भी बोल सकते हो। हाँ जी, क्लियर हुआ कि मटेरियल कैसे तैयार करना है। हाफ वेव का कल आप लोगों को समझाया था, ठीक है, इसी तरीके से समझाया था, Yes, सेम ma'am. एज, ठीक है। यही चीज थी हाफ वेव में भी। सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाया था, देन पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, ठीक है, देन फॉरवर्ड बाइसिंग के बारे में लिख दिया, क्योंकि डायोड था वो एक बार पॉजिटिव ही, एक ही डायोड लगा था तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव में काम कर रहा था, तो मैंने फॉरवर्ड बाइसिंग का वहां पे कंसेप्ट लिखवा दिया। देन नेगेटिव हाफ साइकिल लिखा, वहां पर वो रिवर्स का काम कर रहा है, तो उसके बाद हम लोगों ने रिवर्स बाइसिंग लिख दिया, एंड द लास्ट पैराग्राफ इज फिल्टर। फुल वेव में भी हम लोगों ने यही किया। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमने अपने सर्किट, ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद बना के मेरे को नेक्स्ट लेक्चर में दिखाना, खुद बनाना है ये, जैसे मैंने हाफ वेव का मटेरियल लिखवा दिया हुआ ना, वैसे ही आप लोगों ने खुद फुल वेव का मटेरियल बनाना है इसका, ठीक है। अब Okay, ma'am. ठीक है, सर फर्स्टली एक्सप्लेन सर्किट डायग्राम, कौन सी चीज इसके साथ कनेक्टेड है, एज इट इज सेम मटेरियल आएगा जो आप लोगों ने पिछले में लिखा है, जो मैंने लिखवाया है, ठीक है। बस D1 की जगह सर्किट में D1 और D2 जुड़ गए हैं, पॉजिटिव, इसमें D1 काम कर रहा है, D2 काम नहीं कर रहा। D1 conducts, D2 doesn't conduct. D1 is forward bias, D2 is reverse bias. Next, negative half cycle. यहाँ पर D1 काम नहीं कर रहा, D2 काम कर रहा है। D1 is reverse biased, D2 is forward biased. D1 conduct नहीं कर रहा, D2 conduct कर रहा है। उसके बाद फॉरवर्ड और रिवर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा दे दो, ठीक है। देन लास्ट में फिल्टर्स को एक्सप्लेन कर दो। फिल्टर्स के बारे में लिख लो, फिल्टर्स का शायद मैंने पहले आप लोगों को नहीं लिखवाया, लिख लो, राइट डाउन। लास्ट में पैराग्राफ ऐड करो, thus we find that both the positive and negative half cycles, both positive and negative half cycles of AC the current in the output or the voltage across RL or the voltage across RL, R उसके पैर में L, RL is in the same direction, that is the output voltage signal, is unidirectional, but has fluctuations
fluctuations which are called, बोर्ड पे लिख रही हूँ, ripples. इनको आप ये भी कह सकते हो कि कुछ जो AC components left हैं, तो AC components left, ठीक है, but has fluctuations called ripples. Next, by using some simple, normal language लिखवा रही हूँ, कोई bookish language नहीं है, simple, जो आप लोग अपनी भाषा में लिख सकते हो. By using some simple electronic circuits, called filter circuits, the ripples, comma डाल के लिख लो, comma, the ripples or AC component in the output can be eliminated to get perfect DC voltage. The filter circuits generally contains capacitors, which is denoted by C, which blocks DC, and bypass AC. Blocks DC and bypass AC. And the other is inductors or coil, which is denoted by L. It blocks AC, but bypass DC. ठीक है जी, ये है फिल्टर का मटेरियल जो हम लोगों ने एंड पे एड अप कर लेना. डायग्राम की पिक क्लिक करके भेज देती हूँ. मेथड क्लियर हो गया, मटेरियल क्लियर हो गया आप लोगों को? ओके, जस्ट रेज योर हैंड. कितने स्टूडेंट्स को लेक्चर समझ में आया आज का? जस्ट रेज योर हैंड्स. कितने मैम सुन रहे हैं? मैम इक्विपमेंट लिख के थ्योरी में ये सब लिखना है ना? कौन सा बच्चे, क्या कह रहे हो? मैम अपने इक्विपमेंट लिख के फिर थ्योरी में ये सब लिखना है ना? बच्चे ये तो आपका एक्सपेरिमेंट उसी में एडेड है, वहां उसकी चिंता मत करो. ये मैं आप लोगों को थ्योरी करवा रही हूँ, क्लास की थ्योरी करवा रही हूँ ये मैं. वो जो प्रैक्टिकल मटेरियल आपने लिखना है वो बुक से उठा लो, उसकी चिंता मत करो. ठीक है मैम. वो एज इट इज जो आपकी बुक का मैंने आप लोगों को मार्क करवा दिया, वो एज इट इज आप लोग, वो फाइलें बच्चे, फाइलें क्या हैं? रद्दी. समझ लगी मेरी बात? यस मैम. उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है. वो फाइल का मटेरियल आप लोग वहीं से लिख लो, दैट इज फॉर द फॉर्मेलिटी सेक. कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को चीज समझ में आ गई है. पेपर की थ्योरी के लिए आप लोगों को ये चीज करवाई गई है, वहां आपने ये मटेरियल लिखना है 10 मार्क्स में. क्लियर टू ऑल? यस